हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, द हिंदू एडिटोरियल को आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड आज की काफ़ी वर्ड हमने डिस्कस करने वाला है, इसके सिनोनिम एंड एंटोनिम भी डिस्कस करेंगे। 21 नवंबर की डेट रहे आज की, यानी पार्ट 42 डिस्कस करने वाला। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे। फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? ट्रेचरस। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ओ से आ रहा है तो आर्जेटिव है। यस, ज़्यादातर हमने आर्जेटिव डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आर्जेटिव ही पूछे जा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आर्जेटिव, और भी पूछी जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है? ट्रेचरस मतलब देखिए, असल में किसी धोखा देना। ट्रेचरस मतलब किसी को धोखा देना, बिट्रेट करना एंड बिट्रे करना, है ना, धोखा देना, ट्रेचरस करना, डिसीव करना, है ना। तो इसके मीनिंग क्या आ रहा है? हजार्डस और अनसर्टन, हजार्डस और अनसर्टन, लाइकली टू बिट्रे और डिसीव, किसी को धोखा देना। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। एंड तो इसके सिनोनिम क्या होने वाला है? पेरिलॉस हो गया, पेरिलॉस, एंड डिसिप्टिव हो सकता था, डिसिप्टिव हो गया, अनरेस्ट हो गया, अनरेस्ट तो हो सकता था, अनट्रस्टवर्दी हो सकता था ना, अनट्रस्टवर्दी लिख देते, अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी हो सकता था। काफ़ी बार ये वर्ड हमने डिस्कस करी है। अनरिलिएबल हो सकता था, अनरिलिएबल, ये आ रहा है, अनरिलिएबल हो सकता था, हजार्डस हो सकता था, हजार्डस हो गया, पेरिलस हो सकता था। पेरिलस तो हमने लिखी है ना, फिर भी लिख दी, रहने देते। पेरिलस हो गया, डेंजरियस हो सकता था। डेंजरियस की स्पेलिंग डी ई नहीं, डी ए है, डेंजरियस, डेंजरियस हो गया। एंड अनस्टेबल हो सकता था, अनस्टेबल हो गया। एंड प्रिकारियस हो सकता था, प्रिकारियस, प्रिकारियस हो गया। एंड अनप्रेडिक्टेबल हो सकता था, अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिससे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल। ड्यूबियस हो सकता है, ड्यूबियस, ड्यूबियस हो गया। एंड सस्पेक्ट हो सकता था, सस्पेक्ट हो गया। सिफ्टी हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, सिफ्टी हो सकता था। एंड स्नीकी हो सकता था, स्नीकी, है ना, स्नेकी हो गया। स्टेल्थी हो सकता था, स्नेक इन दी, एक इडियम रहे वो है स्नेक इन दी ग्रास, है ना, लिख देते हैं, स्नेक इन दी ग्रास, ये भी हो सकता है, स्नेक इन दी ग्रास, है ना। एंड स्टेल्थी भी हो सकता था, जो चीज़ छुपे हुए हैं, है ना, छुपे हुए हैं एंड अटैक करने वाला है। एंड डिसऑनेस्ट पर्सन हो सकता था, डिसऑनेस्ट। देखिए सारे के सारे अपने एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना। डिसलॉयल हो सकता था ना, ध्यान में रखिएगा। डिसलॉयल, LLOYAL, डिसलॉयल हो गया। एंड बस ध्यान में रखिएगा, यही रहने देते। और भी रहे, अनस्क्रपुलस हो सकता था ना, लिख देते, जो भी रहे पहले लिख देते। अनस्क्रपुलस हो गया। एंड ट्रिटोरियस हो सकता था, ट्रिचोरियस, ट्रिचोरियस हो गया, ये ओ है। और क्या होने वाले? फिकली हो सकता था, फिकली, फिकल, फिकल, है ना, फिकल हो सकता था, यानी अचारों में जो रहे। एंड कैप्रिसियस हो सकता था, कैप्रिसियस, कैप्रिसियस हो गया। एंड मेनेसिंग हो सकता था, मेनेसिंग, बस ध्यान में रखना, मेनेसिंग हो सकता था। तो एंटोनिम नहीं डिस्कस करें ना, एंटोनिम डिस्कस कर लेते पहले। एंटोनिम क्या होने वाले? ट्रस्टवर्दी, हमने अभी बताया था अनट्रस्टवर्दी, तो ये ट्रस्टवर्दी भी हो सकता था ना, ट्रस्टवर्दी हो गया।
ट्रस्टवर्दी हो गया, रिलायबल हो सकता था, रिलायबल हो गया, सेफ हो गया, सेफ सबसे आसान सा लिख देते पहले, सेफ हो सकता था, सिक्योर क्या होना नहीं हो सकता था, सिक्योर हो गया, स्टेबल भी हो सकता था, मतलब जिसके ट्रस्टवर्दी मतलब जिसके ऊपर ना विश्वास किया जाए, है ना। तो फ्रेंडली भी हो सकता था, इको फ्रेंडली हो सकता था, है ना। एंड प्रेडिक्टेबल हो सकता था, जिसे प्रेडिक्ट किया जा सके, प्रेडिक्टेबल, है ना, प्रेडिक्टेबल। एंड ऑन ट्रेचरस हो सकता था, है ना। एंड लॉयल भी हो सकता था, लॉयल हो गया। एंड ऑनेस्ट भी हो सकता था, ऑनेस्ट हो गया। फेथफुल भी हो सकता था। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। तो नेक्स्ट क्या रहे, वोन वोन होम, बोन होमी, बोन होमी। तो ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है असल में। क्लियर, ये प्लीजेंट एंड फ्रेंडली मैनर, जो कि मैनर, जो कि एक प्लीजेंट एंड फ्रेंडली मैनर ऑफन अकम्पनीड बाय ए सेंस ऑफ वार्मथ। क्लियर, इसका बस सिनोनिम से आपको सारे के सारे पता चलने वाला है। कॉर्डियलिटी हो सकता था, कॉर्डियलिटी, अफेबिलिटी, है ना। जो बोन होम मतलब, जो कि देखिए बोनी बोनी होम मतलब अच्छी इंसान रहे, है ना। ध्यान में रखिएगा, आमिएबिलिटी हो सकता था, अफेबिलिटी हो सकता था, जेन्युइनिटी हो सकता था, फ्रेंडलीनेस हो सकता था, एंड है ना, ग्रासियोसनेस हो सकता था, चार्म हो सकता था, अप्रोचेबिलिटी हो सकता था, काइंडनेस हो सकता था। काफ़ी सारे लिख देते सारे के सारे एक करके। कॉर्डियलिटी हो सकता था, अफेबिलिटी हो सकता था, जेन्युइनिटी हो सकता था, जेन्युइनिटी, कॉर्डियलिटी हो सकता था, आमिएबिलिटी हो सकता था। आमिएबिलिटी ये भी नाउन है, मतलब सारे के सारे तो नाउन है डिस्कस कर रहे हैं ना। वर्म तो हो सकता था, वार्म तो हो गया, यहाँ तो हमने लिखी है भी, वार्म तो हो गया। हॉस्पिटैलिटी हो सकता था, हॉस्पिटैलिटी। तो कन्वाइवल, कन्वाई लिख देते, कन्विवियल, कन्विवियलिटी, क्योंकि हमने नाउन फॉर्म डिस्कस करे। कन्विवियलिटी हो सकता था, सोशियबिलिटी हो सकता था, सोशियबिलिटी। ये सारे के सारे जो लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव वाला टोन पर्सन है, मतलब अच्छी पर्सन है ना। बोनी होम, है ना। कॉर्डियलिटी हो गया, फ्रेंडलीनेस भी हो सकता था ना, सबसे आसान सा नहीं लिखी हमने। फ्रेंडलीनेस हो गया, अप्रोचेबिलिटी, क्या रहा है, अप्रोचेबिलिटी भी हो सकता था, अप्रोचेबिलिटी हो सकता था, चार्म हो सकता था, चार्म हो गया। एंड ग्रेसियसनेस हो सकता था, ग्रेसियसनेस, ग्रेसियस ने, ये भी नाउन फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। काइंडनेस हो सकता था, जो दयालु स्वभाव की जो पर्सन रहे, है ना। वार्म, वार्म हार्टेडनेस हो सकता था, वार्म हार्टेडनेस हो सकता था, है ना। ये भी नाउन फॉर्म है, तो ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड जो कि गुड नेचर वाला पर्सन हो सकता था, गुड नेचर, ये फेज है ना। एंड अफेक्शन हो सकता था, अफेक्शन, है ना, अफेक्शन हो गया। आमिकेबिलिटी हो सकता था, आमिकेबिलिटी, आमिकेबिलिटी हो सकता था। एंड प्लीजेंटनेस हो सकता था, प्लीजेंटनेस हो सकता था। चीयरफुलनेस हो सकता था, चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस हो सकता था। एंड जेनियलनेस हो सकता था, जेनियलनेस,
सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, यही रहने देते। तो एंटोनिम और क्या क्या हो सकता था लिखते हैं। एंटोनिम अलोपनेस हो सकता था, एंड है ना, कोल्डनेस हो सकता था। कोल्डनेस ये थोड़ा सा नेगेटिव वाला टोन है ना। अलोपनेस हो सकता था, हॉस्टिलिटी हो सकता था, हॉस्टिलिटी, एंड कूलनेस हो सकता था, कूलनेस, कूलनेस हो गया। अनफ्रेंडलीनेस हो सकता था, फ्रेंडलीनेस हो सकता था। ध्यान में रखिएगा, एंड ध्यान में रखिएगा, स्टैंड ऑफिसनेस हो सकता था, लिख देते हैं ना। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है स्टैंड ऑफिसनेस, ये हो सकता था। एंड श्योरनेस हो सकता था, श्योरनेस। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कैस्केड करना। तो कैस्केड ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखिए असल में ये जो कैस्केड है ना, ये वर्ब की तरह तो यूज करी ही जाती है, सही, नाउन की तरह भी यूज करी जाती है, दोनों वर्ब और नाउन दोनों रहे कैस्केड। क्लियर। तो मीनिंग क्या है, ये जो लिखी गई ये वर्ब का मीनिंग लिखी गई है। टू फॉल और स्लो इन ए कैस्केड, और टू केस, जो कि टू केस, टू कॉज द समथिंग टू फॉल द, टू फॉल ए फ्लू इन दी कैस्केड। तो ध्यान में रखिएगा, इसका मीनिंग यही रहे। एंड मतलब सारे के सारे सिनोनिम लिखने के बाद सारे के सारे मीनिंग समझ में आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये वर्ब का मीनिंग तो यही रहे। नाउन का मीनिंग पूछे तो एक स्मॉल, जो कि वाटरफॉल, ध्यान में रखिएगा। अगर नाउन का मीनिंग पूछे होते तो इसका स्मॉल वाटरफॉल होते। एक स्मॉल वाटरफॉल, क्लियर, ए स्मॉल वाटरफॉल, ध्यान में रखना। और सीरीज अब जो कि स्मॉल वाटरफॉल भी कहा जाता है। क्लियर, कैस्केड का मतलब यही है, पता ही होगा आपको, ध्यान में रखिएगा। एंड सिनोनिम क्या होने वाले, फनेल हो गया, फनेल। एंड देखिए सारे के सारे वर्ब फॉर्म ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फनेल हो गया, तो नाउन फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं ना, वर्ब फॉर्म डिस्कस कर रहे थे, नाउन फॉर्म में डिस्कस करेंगे, बस अभी के टाइम में ध्यान में रखना ये वर्ब फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। फनेल हो गया, फ्लो हो गया, स्टीम हो सकता था, स्ट्रीम हो गया, फोर हो गया, स्पील हो गया, गाउस हो गया, रस हो सकता था, रस, फ्लड हो गया, ट्रिकल हो गया, ड्रीप हो गया, ड्रूप हो गया, टम्बल हो गया, वाटरफॉल तो हो ही सकता है। तो फनेल हो गया, फनेल हो गया, एंड डिस्चार्ज हो सकता था, डिस्चार्ज। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करा, डिस्चार्ज हो गया। इश्यू हो सकता था, इश्यू करना किसी को, किसी भी चीज़ को इश्यू, है ना, इश्यू करना। जेट हो सकता था, स्पाउट हो सकता था, सर्ज, सर्ज भी हो सकता था, फ्लो फोर्थ हो सकता था, क्लियर, ओवरफ्लो भी हो सकता था। बस ध्यान में रखना ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है, ध्यान में रखिएगा। तो एंटोनिम क्या होने वाले देखते हैं। एंटोनिम नहीं, हमने ये सारे के सारे वर्ब फॉर्म डिस्कस करी ना, नाउन फॉर्म में डिस्कस करते हैं, देखते हैं नाउन फॉर्म कितने डिस्कस कर पाते हैं, बस कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये हमने सारे के सारे वर्ब फॉर्म डिस्कस करी, यानी ये असल में कास्केट जो रहे ये वर्ब तो रही सही, नाउन भी रहे। तो नाउन फॉर्म डिस्कस करते हैं ना, क्या क्या होने वाला है। नाउन फॉर्म में वाटरफॉल जो रहे ना, ये भी नाउन फॉर्म हो सकता है, वाटरफॉल, है ना। हमने वाटरफॉल देखने के लिए गए थे, वो भी वाटरफॉल भी नाउन फॉर्म है ना। एंड
फॉल्स भी हो सकता था। टॉरेंट, टॉरेंट का मतलब पता ही होगा ना, टॉरेंट जो धारा है ना, टॉरेंट हो सकता था। वाटर कोर्स भी हो सकता था, है ना, वाटर कोर्स यानी जो वाटर जो मतलब इनके जो वे रहे है ना। एंड रैपिड हो सकता था, रैपिड्स हो गया। स्ट्रीम भी हो सकता था, स्ट्रीम हो गया। ब्रोक भी हो सकता था, है ना, ब्रोक हो सकता था। कैस्केड सिस्टम भी हो सकता था, कैस्केड सिस्टम ये हो सकता था। असल में कैस्केड सिस्टम ये फेज है, ध्यान में रखना। वाटर वाटर फीचर भी हो सकता था। सारे के सारे नाउन फॉर्म डिस्कस करें, एंटोनिम अब तक हमने डिस्कस नहीं करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड वाटर फीचर ये नाउन फॉर्म है, ये फेज नहीं है, वाटर फीचर नाउन है। एंड फाउंटेन हो सकता था, फाउंटेन, है ना। स्पाउट हो सकता था, स्पाउट भी ये दोनों की तरह वर्ब एंड नाउन की तरह यूज करी जाती। गस ये भी यूज करी जाती है नाउन एंड वर्ब की तरह। जेट भी यूज करी जाती है, ये दोनों के दोनों। एंड वाटर जेट भी हो सकता था ना, वाटर जेट नाउन फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। वाटर जेट हो सकता था। फाउंटेन हेड, फाउंटेन हेड हो सकता था। वाटर स्पाउट हो सकता था। स्ट्रीमलेट हो सकता था। रिवॉल्यूट हो सकता था, लिख देते हैं ना, RIVU। रिव्यूलेट, रिव्यूलेट हो सकता था। रन ऑफ, ऑफ ये भी हो सकता था। बस यही रहने देते। वाटर कोर्स चैनल भी हो सकता था, वो फेज है। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, और भी काफ़ी सारे वर्ड रहे वो रहने देते। तो इसका एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम काम होने वाला है। एंटोनिम सारे के सारे वर्ब फॉर्म डिस्कस करते हैं ना, क्या होने वाले जो कि एंटोनिम काम हो सकते थे। शांति जो रहे यानी ड्रीप हो सकता था, ड्रीप। ट्रिकल हो सकता था, है ना। एंड स्टेगनेट हो सकता था, लिख देते। स्टेगनेट, स्टेगनेट हो सकता था। एंड ड्राई ऑफ हो सकता था, ड्राई ऑफ हो सकता था। सीज, है ना, छीन लेना किसी भी चीज़ को। हाल्ट हो सकता था, हाल्ट हो सकता था। एंड है ना, स्टैग्नेशन हो सकता था, स्टैग्नेशन। एंड ड्राइनेस हो सकता था, है ना, ड्राइनेस हो सकता था। एंड स्टीलनेस हो सकता था, स्टीलनेस काम भी हो सकता था। ये तो हमने लिखी है, सारे के सारे एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टिमोरियस। आज भी ज़्यादा टाइम हो चुकी है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। टिमोरियसनेस, तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये देखिए। अगर लास्ट में जो ओइवेस आ रहा है, टिमोरियस हो सकता है इतनी तक, इसे हमने एडजेक्टिव कहते हैं, है ना, ये तो पता ही होगा। बट ये NAESS लग रहा है, तो ये क्या हो सकता है, ये नाउन फॉर्म है। ध्यान में रखना इसमें कैसे और क्या रहे, यू है, ये सारे के सारे ध्यान में रखना। अगर इतनी तक होते, टिमोरियस होते, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म होते, और NAESS लग रहा है तो नाउन है, खत्म। बस ध्यान, बट अभी के टाइम में ये कौन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। ध्यान में रखना क्यों नहीं है, पता चल गया। द क्वालिटी ऑफ बिंग, जो कि टिमिड एंड फेथफुल रहे, और लैक ऑफ करेज रहे, कॉन्फिडेंस रहे, इसे कहा जाता है। जो टिमोरियसनेस मतलब एक डरपोक की इंसान है ना। तो टिमिडिटी हो सकता था, है ना, टिमिडिटी। फियरफुलनेस, फियरफुलनेस हो गया। टिमिडिटी, साइनेस, है ना, जो लज्जा रहे। साई मतलब एग्जैक्टली मीनिंग है लज्जा। तो अप्रहेंशन हो सकता था, अप्रहेंशन, है ना। अनएंग्जाइटी हो सकता था, अनएंग्जाइटी। एंड ध्यान में रखिएगा, कोटियसनेस हो सकता था,
कोर्टियसनेस हो सकता था एंड और क्या हो सकता था, डिफिडेंस हो सकता था, है ना। डिफिडेंस मतलब डरपोक की इंसान रहे, है ना। एंड फेंट लिख देते हैं, फेंट हियर्टेडनेस, फेंट हियर्टेडनेस, हियर्टेडनेस एंड इनसिक्योरिटी हो सकता था, इनसिक्योरिटी। नर्वसनेस हो सकता था, नर्वसनेस, नर्वसनेस एंड हेजिटेंसी हो सकता था, हेजिटेंसी एंड फियर भी हो सकता था, जो डर रहे, डाउट हो सकता था, है ना। इनडिसिसिवनेस, इनडिसि फिर से लिख देते हैं ना, इसे क्लियर कर लेते हैं पहले। इनडिसिसिवनेस, इनडिसिसिवनेस, है ना। और क्या हो सकता है, मीकनेस, मीकनेस हो सकता था एंड पुसिल एनिमिटी हो सकता था ना। पुसिल एनिमस मतलब वो एडजेक्टिव फॉर्म है, एनिमिटी ये क्या है, ये नाउन फॉर्म है ना। तो अगर पुसिल एनिमस पूछते तो वो एडजेक्टिव फॉर्म होते, है ना। रिजॉर्वडनेस ये भी नाउन फॉर्म है। सेल्फ डाउट, ये सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करें। सेल्फ डाउट, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्लियर। वल्नरेबिलिटी भी हो सकता था, है ना। वल्नरेबिलिटी लिख देते हैं, वल्नरेबिलिटी। ये सारे के सारे डाउन फॉर्म डिस्कस करी। तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता था, डेयरिंग हो सकता था, है ना। एंटोनिम डेयरिंग हो गया एंड ब्रेवेरी हो सकता था, करेज रहे, जो साहस रहे, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हो गया, फियरलेसनेस, फियरलेसनेस, बोल्डनेस हो सकता था, बोल्डनेस, है ना। डेयरिंग हो गया, डेयरिंग तो हमने लिखी है एंड ऑडासिटी हो सकता था, ऑडासिटी, ऑडासिटी हो गया एंड असर्टिवनेस लिखते थे। ये तो खत्म नहीं हुए ना, असर्टिवनेस, असर्टिवनेस, सेल्फ अश्योरेंस हो सकता था, यही रहने देते, सेल्फ अश्योरेंस, सेल्फ अश्योरेंस नहीं। बस ध्यान में रखिएगा। तो इसके नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है, अमाट्योर। अमाट्योर मतलब क्या है, जो कि न्यू है ना। इसे नाउन की तरह तो यूज करी ही जाती है, सही, एडजेक्टिव की तरह, दोनों की तरह यूज करी जाती है। ये पर्सन हु एंगेजेस इन द एक्टिविटी फॉर द प्लेजर रेदर दैन प्रोफेशनलिटी, क्लियर, रेदर दैन प्रोफेशनली। तो इससे कहा जाता है जो कि अमाट्योर, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये नाउन फॉर्म की मीनिंग लिखी गई है, नाउन फॉर्म की, ध्यान में रखिएगा। तो इसके सिनोनिम क्या होने वाले, एंथुजियास्टिक, है ना। एंथुजियास्ट एंड एंथुजियास्टिक होते तो वो एडजेक्टिव फॉर्म होते, है ना, एंथुजियास्ट। एंड हॉबियस्ट हो सकता था, हॉबियस्ट हो गया एंड डिलिटेंट हो सकता था, डिलिटेंट, है ना। एंड नॉन प्रोफेशनल हो सकता था, नॉन प्रोफेशनल। लाइव पर्सन हो सकता था, है ना। फैन भी हो सकता था, डबलर हो सकता था, है ना। ऑफिशिएंट हो सकता था, लिख देते। नोवाइस हो सकता था, नोवाइस हो गया। लर्नर,
जो सीख रहा है, लर्नर हो सकता था, ट्रेनी हो सकता था, जिसे ट्रेन किया जा रहा है उसे ट्रेनी कहा जाता है। ट्रेनर हो जाए तो वो जो ट्रेन कर रहा है ना। एंड अप्रेंटाइज हो सकता था, अप्रेंटाइज, ध्यान में रखिएगा, अप्रेंटाइज हो सकता था, वॉल्यूंटर हो सकता था, है ना, काफ़ी सारे, पार्टिसिपेंट हो सकता था, नॉन एक्सपर्ट हो सकता था, एंड कोनोसियर हो सकता था। एक इम्पोर्टेंट है, लिख देते हैं, कोनोसियर हो सकता था, डिवोट हो सकता था, डिवोट हो सकता था, एडमायर हो सकता था, एडमायरर, एंड सपोर्टर भी हो सकता था। क्लियर, ध्यान में देखिएगा। तो इसका एंटोनिम क्या होने वाला है, इसके अपोजिट, यानी ट्रेंड जो रहे है ना, ट्रेंड जो ट्रेंड हो चुकी है, यानी प्रोफेशनल भी हो सकता था, प्रोफेशनल, और क्या हो सकता है, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हो सकता था, स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, ऑथोरिटी हो सकता था, ऑथोरिटी, मास्टर, है ना, मास्टर कहा जाता है, प्रोफिशिएंट कहा जाता है, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड भी कहा जाता है, स्किल्ड, एंड एक्सपीरियंस भी हो सकता था, ट्रेंड हो सकता था, सीजन्ड हो सकता था, सीजन्ड भी हो सकता था। सो ये सारे का सारे वर्ड ई है, ध्यान में रखिएगा। एंड आज भी काफ़ी सारे वर्ड हमने रखी है, जैसे मुझे बताना अप्रेज मैंने, अप्रेज का मतलब क्या है, APPRISE, RAISE, APPRAISE, अप्रेज, अप्रीज एंड प्रेज, सिर्फ प्रेज। इसका मीनिंग बताना, सारे के सारे मीनिंग, इसका डिफरेंस आना, सारे के सारे मीनिंग बताना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अप्रेज का मतलब है, ये वर्ब है, ये क्या है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। इसका मतलब है अप्रेज जो है वो है नोटिफाई करना, मतलब किसी को इन्फॉर्म करना। तो ये जो अप्रेज रहे इसका मतलब है इवाल्युएट करना, APPRAISE जो रहा है ये इवाल्युएट करना, है ना, कैलकुलेट करना। तो ये जो प्रेज रहे, प्रेज मतलब है किसी को अप्रिशिएट करना, है ना, अप्रिशिएट करना। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। मुझे बताना, अगर जो सॉइल रहना, सॉइल की स्टडी को क्या कहा जाता है, सॉइल की स्टडी को, स्टडी ऑफ सॉइल, इसे कहा जाता है पेडोलॉजी। काफ़ी बार डिस्कस कर दिया हमने जो जीके वाला सेशन में, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो यही रहने देते, और अगर पूछे स्टडी ऑफ एटमोस्फियर, स्टडी ऑफ एटमोस्फियर इसे क्या कहा जाता है, वो है एरोलॉजी, एरोलॉजी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड स्टडी ऑफ नेविगेशन थ्रू, जो एयर स्पेस रहे ना, जो एयर स्पेस के बारे में स्टडी करना, इसे कहा जाए एरोस्पेस, सॉरी एरोस्पेस नहीं, एरोस्पेस तो कहा जाता है, एरोनॉटिक्स का ना, सही बात है, एरोनॉटिक्स। सो फ्रेंड, ये आज की सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, तो शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।